गांधी ने भारत की आत्मा से साक्षात्कार किया था, लेकिन मुकद्दर से नहीं। नेहरू ने राष्ट्र का आधारभूत ढांचा तो खड़ा किया, संस्थाओं को सक्षम बनाया, लेकिन भारत को दुनिया की एक शक्ति बनाने की दृष्टि उनकी नहीं थी। दुर्भाग्यवश प्रारंभिक नेताओं ने आज़ादी की ऊर्जाओं को हवा में उड़ जाने दिया। वायदे के मुताबिक सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव की कोई मुहिम नहीं चली। मजबूरन अंबेडकर को अलग होना पड़ा। डॉक्टर लोहिया और जेपी जैसी संभावनाओं का कोई उपयोग नहीं हुआ। कश्मीर, चीन, तिब्बत सीमा विवाद और 1962 की हार की विरासत देखकर नेताओं की पहली पीढ़ी विदा होती है। 1965 की विजय हरित क्रांति के उत्साह और फिर 1971 की महान विजय ने हमें उस दिशा में उन्मुख किया जो हमारे भाग्य का रास्ता था। लेकिन राजनीतिक की तात्कालिक मजबूरियां हमें हमारे रास्तों से डिगा देती हैं। सत्ताओं के खेल हमारे देश पर भारी पड़ रहे हैं। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपने आंदोलन में गांधी ने विरोध के साथ रचनात्मक कार्यों को भी अलग जगाई। शिक्षा, अछूतोद्धार, कुटीर उद्योग, स्वदेशी आदि अनेक अभियानों के मुख्य भाग थे। लेकिन आज़ादी के बाद की विरोधी राजनीति के लिए ये उदाहरण नहीं बने। जेपी का आंदोलन विशाल संभावनाएं लिए था, लेकिन वह सत्ता की चौखट पार करने के बाद बिखर गया। सिर्फ विरोध के लिए विरोध व रचनात्मकता के अभाव ने हमारे सामने नेतृत्व का अकाल उत्पन्न कर दिया। जातियों, क्षेत्रों और तात्कालिक लाभ की सोच से मुक्त न हो पाने का संकट बड़ा है। हमारी राजनीति वापस उन्हीं रास्तों पर चल पड़ी है जिन्हें हम सोचते थे कि हम पीछे छोड़ आए हैं। हम अपनी नियत की राह से भटके हुए राष्ट्र हैं। यह तो नहीं था हमारा भाग्य कि देश में गरीबों की संख्या आज़ादी के वक्त देश की कुल आबादी से कहीं अधिक हो जाए। कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए बढ़ती जा रही सेनाओं को ज़बरदस्ती खुद रोक देना तो हमारी नीयत नहीं थी। गठबंधनों और वोट बैंकों से मजबूर राजनीति से परिवर्तन की उम्मीद बेमारी है। यथास्थिति उनकी बाध्यता है। आज राजनीति के पास असम, कश्मीर के समाधान नहीं हैं। हमें अपना भविष्य सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आंदोलनों में
देखना है। समाज को एकता के सूत्र में जोड़ना जरूरी है। उन जातीय क्षेत्रीय सीमाओं को मिटाना जरूरी है जो सदियों से हमारे बीच खड़ी की गई हैं, जिन्हें राजनीति ने और गहरा कर दिया है। हमने अभी 2 नए प्रयोग देखे हैं, अन्ना हजारे एवं बाबा रामदेव के रूप में। इनकी अपनी सीमाएं हैं। सामाजिक आंदोलनों की मुश्किल राह पर चलने के लिए कोई तैयार नहीं है। सामाजिक विषमताओं का समापन आज़ादी का भूला बिसरा एजेंडा है। क्रमशः हाशिए पर जाति राजनीति के मुद्दे नज़र सामाजिक सांस्कृतिक अभियान ही राष्ट्रीय सशक्तिकरण का एकमात्र माध्यम है। जब भी हम अपनी नियत का रास्ता रोकते हैं, हमें भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। कोई सूत्रधार है हमारे भविष्य का जो हमें लगातार सचेत करता रहता है। विचारों के नए झोंके भी आने देता है। हमारा भाग्य विधाता हमें लगातार एकात्मकता की दिशा में प्रेरित करता है। फुल स्टॉप।